Hello बच्चों, my name is Mudit Singh and I welcome you all to Shivam classes in Physics Zone। तो मैं आपका साइंस का टीचर हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 7th साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरी शक्ल क्यों नहीं दिख रही है, टेक्स्ट बुक क्यों दिख रही है। सो लेट मी आंसर दैट फर्स्ट कि टेक्स्ट बुक को देखना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दिस चैप्टर और दिस सब्जेक्ट जो है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, जिसके अंदर टेक्स्ट बुक का रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ना ज़रूरी है। वरना मैं आपको सारी चीज़ें तो बता दूंगा लेकिन आप लोग समझोगे ही नहीं कि ये टेक्स्ट बुक में कहाँ आ रहा है और क्या क्या आ रहा है। अगर हमने टेक्स्ट बुक के बाहर की कोई बात की तो फिर आप अंदर कितनी चीज़ें टेक्स्ट बुक की है, कितनी चीज़ें टेक्स्ट बुक के बाहर की है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम टेक्स्ट बुक को लेकर के और फिर पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के साथ पढ़ेंगे और क्या क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में सब कुछ देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को समझो बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या? प्लांट्स तो आपको पता है कि पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन वर्ड जो है ये आया है न्यूट्रिएंट वर्ड से। न्यूट्रिएंट क्या है आपको पता है? आपकी मम्मी ने बोला होगा कई बार कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है, वगैरह वगैरह, सबके लिए ज़रूरी है, इवन फॉर अस, फॉर प्लांट्स, फॉर एवरीबडी, है ना। सो न्यूट्रिएंट्स वर्ड का मतलब क्या है? आपकी मम्मी आपको प्रोटीन, विटामिन, इन सब के नाम पे बहुत सारा खाना खिलाती है, बहुत सारी हरी सब्जियां खिलाती है। तो या वही न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को मिलता है। ज़्यादातर रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें खाने से आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये आपकी बॉडी को शुगर देता है। ठीक है। देन प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्राइज होती है। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, फॉर अस, फॉर प्लांट्स। लेकिन अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखेंगे। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि न्यूट्रिएंट क्या है, लेकिन न्यूट्रिशन क्या है? ये दोनों की स्पेलिंग तो सेम नहीं लग रही, है ना। तो देखो, सभी को खाना चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाता है ना, जो हम नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी मम्मी खुद खाना बनाती है? अच्छा, मेरी मम्मी नहीं बनाती खाना। मेरी मम्मी तो खाना पहले खरीदती है दुकान से और उसके बाद घर पे ले आकर के उसे पकाती है। मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो समझ रहे हो? देखो, मेरी मम्मी खाना पकाती है, बनाती नहीं है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे खुद बनाते हैं? आपने देखा प्लांट्स को कभी किसी से कुछ खरीदते हुए, कुछ लेने जाते हुए? नहीं देखा है ना। प्लांट्स तो अपनी जगह पे रहते हैं हमेशा। उनको कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एटमॉस्फेयर से, सॉइल से। जहाँ पे वो खड़े हैं उसी जगह से वो लोग सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब करके एंड अपना फूड, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। तो प्लांट्स हमसे इस वे में अलग है। तो भी सर आपने ये नहीं बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अरे बता रहा हूँ यार, कितना जल्दी है। देखो, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से अ, ये फूड को सिंथेसाइज कर रही है, किस तरह से फूड को ले रही है, उस मोड को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ
टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं और प्लांट्स जो है रूट्स से अपना अपने लिए जरूरी मिनरल्स वगैरह जो है एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से हमारे मूड अलग अलग है। हम लोग पहले प्रोविजन स्टोर के पास जाते हैं और अपने लिए खाना खरीदते हैं, उसके बाद खाते हैं, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिएंट टेकिंग या फिर न्यूट्रिएंट मेकिंग इज न्यूट्रिशन। ठीक है। तो प्लांट्स के लिए क्या क्या जरूरी है सर? प्लांट्स की हम बात करें तो बताओ प्लांट्स के लिए क्या जरूरी। देखो प्लांट्स को सबसे ज्यादा जरूरी है वाटर। वाटर इसीलिए तो हम लोग वाटर करते हैं प्लांट्स को। आप लोगों ने अपने स्कूल में किया भी होगा या फिर अपने गार्डन में किया होगा, अपने घर पे किया होगा। वाटरिंग टू द प्लांट हम सभी ने किया है और सबको पता है कि पानी सभी के लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर प्लांट्स, लेकिन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर की बनी होती है, हम लोग ऐसा कहते हैं। प्लांट्स की बॉडी जो है 80 to 90% वाटर्स की बनी होती है। तो प्लांट्स के लिए पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी जो जरूरी चीज है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हाँ, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड तीसरी चीज है मिनरल्स। मिनरल्स जो वो जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, जो उन्हें जरूरी है अपने न्यूट्रिएंट को बनाने के लिए, न्यूट्रिशन को बनाने के लिए। ओके। तो ये तीन चीज जो है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। याद कर लो अभी से बच्चों, क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, आर इम्पोर्टेंट टू द प्लांट्स। और क्या बताया मैंने? और बताया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, मिनरल्स, दूसरे विटामिन, ये सारे के सारे जो है न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ओके। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमें दो वर्ड्स सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो वर्ड्स याद कर लो अभी से। क्या है वो? एक है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, ये वर्ड क्या मीनिंग है इनका अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटो का मतलब है सेल्फ। ठीक है, ऑटो का मतलब है सेल्फ, यानी कि ऑटो मतलब अपने आप होना, है ना, यानी कि सेल्फ। और ट्रॉफ्स का मतलब है नरिशमेंट। नरिशमेंट क्या होता है सर? क्या अभी इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड बताते हो? मैं नहीं यार, टेक्स्ट बुक है। देखो न्यूट्रिशन जो है वो हमें बड़ा करता है, एनर्जी देता है, ग्रो करते हैं हम। तो दैट ऑल इज ये नरिशमेंट है ना। हम लोग न्यूट्रिएंट्स से बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, दैट इज नरिशमेंट। तो सेल्फ नरिशमेंट इज ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने आप को खुद ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे पेड़, मैंने बताया आपको कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो लोग अपना खाना या फिर सेल्फ नरिशमेंट नहीं करते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। हेट्रोस मतलब अदर्स। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स क्लियर है। यहाँ पे एक और वर्ड जो है बोर्ड में लिखा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि हवा में से उग के आ गया खाना, नहीं।
लेकिन बहुत ही सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ मिनरल्स जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है, इनको इनसे न्यूट्रिशन बना लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है आप ऑटोट्रॉफिक कहते हो। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप अपना खाना बनाते हैं, एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट इज अ ऑटोट्रॉफ, है ना, वो खुद एक ऑटोट्रॉफ है। अगर मैं कहूं ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है एनिमल। लेकिन एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, तो ये जो वर्ड है इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो है ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। लाइक प्लांट्स सारे के सारे वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो है वो एडजेक्टिव है, ये संबोधित करता है प्लांट्स को कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, है ना, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो ये ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफिक एक दूसरे के जैसे ही है, मीनिंग भी लगभग सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मजाक कर रखा है कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। कहाँ पे बनता है प्लांट्स के लिए खाना? हमारे लिए खाना तो बहुत सारी जगहों पे बनता है, हम लोग उगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, दुकानें हैं जहाँ से हम लोग खरीदते हैं। तो हमारे लिए तो खाना बहुत सारी जगहों पे मिलता है। इवन डॉग फूड मिलता है, कैट फूड मिलता है, और भी जानवरों के लिए खाना मिल जाएगा आपको। लेकिन प्लांट्स के लिए खाना कौन बेचता है? आपने कभी खरीदा है किसी प्लांट के लिए खाना? प्लांट पूरे के पूरे खरीदे, लेकिन प्लांट्स के लिए खाना नहीं खरीदा, क्योंकि ये प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्लांट्स अपने लिए क्या कैसे बनाते हैं खाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, ये जो वर्ड है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी टेक्स्ट बुक में। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो अगर कोई है तो वो ये है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मीनिंग शायद आप में से कुछ को पता भी हो। फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। देखो, प्लांट्स को जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट्स को कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने बात की पहले, तो वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, और एक ज़रूरी चीज़ है सनलाइट, है ना, लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये लाइट जो है, वहां से ये छोटा सा वर्ड आया है फोटो, ठीक है। ये फोटो वर्ड जो है वहां से आया है। तो ये लाइट की हेल्प से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए हम जो इस प्रोसेस को है फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ, सॉरी, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स जो है वो खाना बनाती है प्लांट्स का। पूरे प्लांट को जो है न्यूट्रिशन है वो पत्तों से मिलता है, ठीक है, लीफ से मिलता है। तो कैसे सर? जमीन में थोड़ी लीव्स होती है जो वाटर मिलेगा लीव्स को। तो जमीन में सनलाइट कहाँ होती है जो सनलाइट मिलेगी लीव्स को? तो इसीलिए रूट्स जो है वो जमीन में से मिनरल्स एंड वाटर्स
एब्जॉर्ब करके और उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, लीव्स पर। और लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की मदद से न्यूट्रिशन बनाता है, न्यूट्रिएंट्स बनाता है ना, और उनको सिंथेसाइज करता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है, काफी डिटेल में। नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है, मुझे पता है इसके ऊपर ब्लू बॉक्स है, लेकिन पहले हम लोग ये फोटोसिंथेसिस क्या है वो पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की कि रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। एंड लीव्स को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की खाना बनाने के लिए, है ना, फूड प्रिपरेशन के लिए उन्हें जो है लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो लीव्स में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं अपनी सरफेस के ऊपर, जिसके थ्रू उसमें से गैसेस आ सकती है और जा सकती है। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटास गार्ड सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, ये जो स्टोमेटास हैं वो गार्ड सेल्स से बने हुए हैं, और इन ये जो पोर्स हैं जिसमें से हवा आती जाती है, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा, जो कि कंप्राइज करते हैं गार्ड सेल्स को, और इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ भी सकता है एंड ऑक्सीजन बाहर जा भी सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टोमेटा, इसको याद रखना। द टाइनी पोर्स on the surface of leaves surrounded by guard cells allows exchange of gases is called stomata। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है, वाटर्स एंड मिनरल्स जो है ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स तक, जो जिसके लिए पाइप क्या है, रूट से लेकर के स्टेम्स एंड ब्रांचेस से होकर के लीव्स तक जाते। ये पूरा का पूरा पाथ है। तो ये पूरा का पूरा पाथ जो है इसको कहते हैं वेसल्स, जहां से पानी एंड मिनरल्स जो है रूट से लीव्स तक पहुंचता है, इन्हें कहते हैं वेसल्स। ओके, इसके अलावा जो खाना बनाने के लिए प्लांट को और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसमें से एक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है उसकी डेफिनेशन देखो एक बार पहले। क्लोरोफिल इज द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्या है, अरे ग्रीन पिगमेंट मतलब जिसकी वजह से तुम्हें लीव्स हरे दिखते हैं, वो छोटा सा कण, वो छोटी चीज जो है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे पत्ते आपको ग्रीन दिख रहे हैं, वो ग्रीन पिगमेंट ही क्लोरोफिल कहलाता है, और वही हेल्प करता है प्लांट्स को खाना बनाने में, है ना। ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट से। यहाँ लिखा है देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने कितनी चीजों के बारे में बात की, पहले बात की वाटर के बारे में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो कि स्टोमेटा से आता जाता है, वाटर जो है वो वेसल्स के थ्रू, मिनरल्स भी साथ में, वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स के थ्रू रूट से लेकर के लीव्स तक पहुंचते हैं। एंड लास्ट चीज हमने बात की क्लोरोफिल की, जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, कैप्चर करने में मदद करती है। तो अब हम लोग पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस मेथड समझ रहे हैं। क्या है फोटोसिंथेसिस?
फोटो का मतलब है लाइट, देखो यहाँ दिया हुआ है, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, ये सारी की सारी चीजें कंबाइन होकर के एक साथ और प्लांट को एनर्जी देने वाला न्यूट्रिशन बनाती है। तो सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry the process of photosynthesis। ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जिसमें सोलर एनर्जी इज captured by the leaves and stored in plants form in the form of food, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की जो एनर्जी है वो प्लांट्स स्टोर कर रहे हैं अपने अपने लिए खाना बनाकर, और खुद को एनर्जी दे रहे हैं। यानी कि सन की एनर्जी यहाँ पे प्लांट्स को एनर्जी दे रही है। इसीलिए ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है अब आप लोग समझ गए हो, एंड सनलाइट की इंपॉर्टेंस इन फोटोसिंथेसिस भी आप लोग समझ गए हो। ओके, तो में से शायद कुछ लोग पूछेंगे कि सर फोटोसिंथेसिस टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्या क्या तुम लोग सोच सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर नहीं होता तो क्या होता। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करते प्लांट्स तो प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलती, और प्लांट्स को एनर्जी नहीं मिलती तो पूरे के पूरे एनिमल्स कहाँ से होते। तुमको फूड साइकिल पता है, फूड साइकिल के अंदर प्लांट्स आर मेन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो उनको हर्बीवोरस कैसे खाएंगे, और हर्बीवोरस अगर प्लांट्स खा करके एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे तो कार्निवोरस कैसे खाएंगे, और कार्निवोरस भी नहीं खाएंगे, प्लांट्स भी नहीं है, हर्बीवोरस भी भूखे मर गए, तो कोई भी नहीं बचा अर्थ के ऊपर। यानी फोटोसिंथेसिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो लाइफ का एग्जिस्टेंस है। ओके, इसलिए फोटोसिंथेसिस हमारा एग्जिस्टेंस है फोटोसिंथेसिस की वजह से, इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो है हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते जाते हैं रोज कार्बन डाइऑक्साइड, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ऑक्सीजन में बदलेगा कैसे, प्लांट्स से, फोटोसिंथेसिस से। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमारे पास आज इनफ ऑक्सीजन नहीं होता। समझ रहे हो तुम, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को सभी बहुत अच्छे से करेंगे, और भी हम लोग अभी देखते हैं फोटोसिंथेसिस में आगे, और बहुत कुछ सीखने को है। पहले आप लोगों ने ये जो ब्लू बॉक्स हमने ऊपर छोड़ दिया था इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये बता रहा है एक वर्ड सेल। सेल क्या होता है, देखो आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा कि फिजिक्स के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है बनी हुई होती है एटम से, है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो है एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिजिक्स के अंदर एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन बायोलॉजी के अंदर सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी खुद की बॉडी, प्लांट की बॉडी, या फिर किसी की भी बॉडी, वो पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है बहुत ही छोटे छोटे सेल्स की। सेल्स कैसा है, एक ईंट जैसा है, ब्लॉक जैसा। वो ब्लॉक पूरी की पूरी दीवार जैसे बनाता है, वैसे ही एक सेल दूसरे सेल्स बनाता जाता है और इसी तरह से पूरा बॉडी बनाता है। तो मेरे पूरे बॉडी के अंदर अनकाउंटेबल सेल्स है जो कि कंप्राइज करते पूरा बॉडी बनाते हैं।
तो सेल क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। सेल सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बायोलॉजिकल बॉडी है। उसके बाद सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, इतना छोटा है कि उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है, आप लोग ऐसे ही अपने आंखों से या फिर चश्मों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो सेल्स बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिर्फ सिंगल सेल, इसीलिए आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरियाज नहीं देख सकते, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको नहीं दिखती। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, जिनको हम लोग सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो उनका एक और नाम भी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए सेल क्या है, तो सेल बहुत ही छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके अंदर एक आउटर बाउंड्री होती है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। एंड सेंटर के अंदर ये जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है यहाँ डायग्राम में, इधर डायग्राम के अंदर देखो, बीच में ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है वो जो है वो उसे कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर डॉट 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 किए हुए हैं, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल का डेफिनेशन है, सेल इस तरह से बनता है। आगे फोटोसिंथेसिस पे चलो वापस से। अब फोटोसिंथेसिस क्या है और क्या पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में। तो हम लोगों ने जैसा बात किया था कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फूड के फॉर्म में स्टोर करता है। तो जहां पे से भी प्लांट ग्रीन कलर का है उन सभी जगहों पे क्लोरोफिल होगा, और जहां पे भी क्लोरोफिल होगा वहां से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। समझ रहे हो? तो सिर्फ लीव्स ही नहीं है जो खाना बना सकते हैं, कई बार जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जो ग्रीन कलर के वो भी अपना खाना बनाते हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो डेजर्ट प्लांट्स लाइक जिसके अंदर वो कैक्टस पता है ना आपको, कैक्टस, हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं, वो स्पाइक्स यानी कि कांटे। तो ऐसे ही और भी प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स के अंदर उगते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा उड़ ना जाए सनलाइट की वजह से, अपना पानी बचाए रखने की वजह से उनके लीव्स जो है वो बहुत कम होते हैं, उनके ज्यादातर मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं। तो वो स्टेम्स जो है वो खुद ही खाना बनाते हैं, वहां पे ग्रीन कलर के होते हैं एक तो, है ना, यानी कि क्लोरोफिल है, उनके पास क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है एक इक्वेशन के द्वारा इस तरह से दिखाया जा सकता है। बच्चों इक्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस इक्वेशन को याद रखो। अगर आप इस इक्वेशन को आंसर के अंदर प्रेजेंट करते हो तो आपके आंसर और ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को ध्यान में रखो। फोटोसिंथेसिस अगर कभी भी आपको पूछा गया है तो ये इक्वेशन ड्रॉ करके फोटोसिंथेसिस को समझाओ तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर। ओके, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिस इज द इक्वेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बाय द लीव्स एंड क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्लोरोफिल की मदद से इट इज क्रिएटिंग कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। एंड कार्बोहाइड्रेट जो है प्लांट्स को एनर्जी देता है एंड ऑक्सीजन जो है वापस रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में। किससे रिलीज हो जाता है सर?
अरे बताया तो था, स्टोमेटा। स्टोमेटा इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो स्टोमेटा, स्टोमेटा देखो कैसा है भाई। देखो सेल्स की हमने बात की अभी, तो सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ऐसी तरह से प्लांट्स के सरफेस के ऊपर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो, उसमें से स्टोमेटा भी है। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल्स से बना हुआ है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है बच्चों। लीफ के ऊपर बहुत ही छोटा, जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता ऑब्वियसली, उसमें टाइनी पोर्स होते हैं। ये जो है स्टोमेटा अभी, ये इसका गार्ड सेल जो है अभी खुला हुआ है। ये पोर दिख रहा है आपको, रास्ता छोटा सा, ये जो रास्ता है ये अभी खुला हुआ है। तो दिस इज ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ से ये खुलता है जिसमें से गैसेस आती है और चली जाती है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है। इसके अंदर ये जो पोर्शन है, ऐसा ऐसा पोर्शन इस तरह का, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है इधर, यहाँ पे ये जो है गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स जो है वो ऑपरेट करते हैं, जब गैसेस को निकालना होता है तब गार्ड सेल्स अपने आप खुलते हैं और गैसेस रिलीज कर देते हैं, या लेना होता है तभी भी गार्ड सेल्स खुलते हैं एंड गैसेस रिलीज कर देते हैं। बाकी टाइम पे गार्ड सेल्स क्लोज्ड रहते हैं ताकि गैसेस इधर से उधर ना आ जाए। ये क्या है, ये ऊपर वाला डायग्राम, ये वाला, दिस इज सेक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स को अगर हम अंदर से देखें तो इस तरह से उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल्स, गार्ड सेल्स होते हैं एंड स्टोमा, स्टोमा है। ओके, स्टोमा के लिखा है, स्टोमेटो के लिए लिखा है, स्टोमेटा और स्टोमा। स्टोमा इज जस्ट अ वर्ड जिसका मतलब है छोटा मोटा सा ओपनिंग। ठीक है, तो स्टोमा यहाँ पे स्टोमेटा की तरह ही है। ये जो आपका स्टोमेटा है, देखो यहाँ पे भी स्टोमा ही लिखा है ना, हमने बात की नहीं, स्टोमेटा है तो वो स्टोमेटा ही है। यहाँ पे गार्ड सेल्स आपको बताए हुए हैं। लीव्स को फोकस करके उसका बहुत ही एक छोटा सा पार्ट हमें स्टोमेटल ओपनिंग यहाँ बताया गया है। ओके, तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स, क्लोरोफिल एंड ये जो इक्वेशन था वो मत भूल जाना भाई, ये रहा इक्वेशन को मत भूल जाना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो लगाओ और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर सनलाइट एंड क्लोरोफिल है तो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इक्वेशन के थ्रू पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वेशन जो है ये पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी के बारे में बताया है कि लाइट एनर्जी क्या है। एक्चुअली लाइट एनर्जी के बारे में नहीं बताया गया है, लाइट डायग्राम ड्रॉ किया गया वो तो कि सनलाइट आ रही है और ये वो, पर यहाँ पे जरूरी चीज जो है वो है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड फोटोसिंथेसिस हुआ है। ये हमको कैसे पता चलता है, बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च जो है वो पत्तों के अंदर हमें दिखता है, जिसकी प्रेजेंस के से हमें पता चलता है दैट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। एंड स्टार्च क्या है सर, स्टार्च इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के अंदर, है ना, तो उसका फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि एनर्जी मिल रही है
और वो हमको स्टार्च के फॉर्म में दिखता है लीव्स के अंदर, और जो बताता है हमको कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, एंड फोटोसिंथेसिस होने पर ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलता है कि स्टार्च है लीव्स के अंदर? मैंने तो लीव्स तोड़ के देखी थी सर, मुझे तो नहीं दिखा था कभी स्टार्च उसके ऊपर। लेकिन स्टार्च भी तो ऐसे नहीं दिखता। स्टार्च के लिए आपने क्लास 6 के अंदर एक टेस्ट पढ़ा था, आयोडीन टेस्ट। अगर हम आयोडीन की ड्रॉपलेट्स पत्ते के ऊपर डालें तो वो जो है ब्लू ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के। ये जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। और ऐसा ही टेस्ट आपको ऐसे एक पत्ते पे करने को कहा गया था जो 3-4 दिन तक सनलाइट की प्रेजेंस में ही ना गया। तो ऑब्वियसली कि उसने सारा का सारा फूड जो है वो खा लिया होगा, और उसके अंदर अब स्टार्च नहीं बचा होगा, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट जो है यूटिलाइज हो गया होगा। तो इसीलिए 4 दिन तक अगर कोई जो है बहुत ही अंधेरे में रख दिया जाए प्लांट को, ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर रख दिया, नहीं, कमरे के अंदर भी लाइट है, सनलाइट का पड़ती है, थोड़ी बहुत तो पड़ती है। इसीलिए उसको एक डार्क कलर के बॉक्स, डार्क काले बॉक्स के अंदर पैक करके रख दो प्लांट को 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद में आयोडीन टेस्ट करो तो उसके अंदर कलर में चेंज नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो उसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ हमारा फोटोसिंथेसिस का पहला टॉपिक था। आगे हम लोग और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने वाले हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक राह देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये जो भी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, मैंने आपको कितनी बार बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसके नोट्स बनाओ, पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी नोट डाउन करो, एंड सेल्फ लर्निंग हैबिट डालो। बिकॉज अब हम लोग आपको डांट डांट करके रोज होमवर्क नहीं करा सकते, अपने आप से आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं काफ़ी बार बताता हूँ, एंड अब आप भी मुझसे पढ़ोगे तो मैं बताता रहूँगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।